कोरिया की आंधी, रचिन का तूफान, गोरों का बंद हुआ जुबान। महाकुंभ का उद्घाटन मैच पूर्व विश्व चैंपियन इंग्लैंड और उप विजेता न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां न्यूजीलैंड के कार्यवाहक कप्तान टॉम लेसन ने टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और डेविड मलान ने पारी की सधी हुई शुरुआत की, लेकिन 40 रन के योग पर मलान को पवेलियन भेजकर मैट हेनरी ने न्यूजीलैंड के लिए पहला विकेट लेकर इंग्लैंड के खेमे में भय का संचार कर दिया। कुछ देर बाद बेयरस्टो को मिचेल सेंटनर ने 33 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन भेजकर इस साझेदारी को तोड़ दिया, लेकिन इंग्लैंड का विकेट थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में गिरते रहे और जल्दी ही स्कोर 118 रन पर 4 विकेट हो गया। एक छोर पर रूट अंगद की भांति पैर जमाकर खड़े थे, तभी 188 रन के योग पर जॉन्स बटलर का विकेट गिरने से पहले 70 रनों की बेशकीमती साझेदारी कर इंग्लैंड को कुछ हद तक स्थिरता प्रदान की। एक समय इंग्लैंड का स्कोर 221 रन पर 5 विकेट था, तभी ट्रेंट बोल्ट ने लिविंगस्टोन को हेनरी के हाथों कैच कराकर इंग्लैंड को एक और करारा झटका देकर इंग्लैंड के रन गति पर विराम लगा दिया और फिर इंग्लैंड की टीम कीवी आक्रमण के सामने तू चल मैं आया की तर्ज पर धीरे धीरे तंबू की राह पकड़ते गए। परंतु आदिल रशीद और क्रिस वुड का, जिन्होंने 10वें विकेट की साझेदारी में बेशकीमती 30 रन जोड़कर इंग्लैंड की प्रतिष्ठा की राज रख ली और 50 ओवर की समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 282 रन बनाकर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 283 रनों का लक्ष्य रख दिया। जब न्यूजीलैंड ने पारी की शुरुआत की, तब कोनवे ने पहले ओवर में 2 चौके ठोककर अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, लेकिन मैच के दूसरे ओवर की पहली गेंद पर यंग को बिना खाता खोले 0 रन पर आउट कर शेमकर ने न्यूजीलैंड के खेमे में भय का संचार कर दिया। यंग का विकेट गिरने के बाद रचि रविंद्रन मैदान पर आए और अपनी आतिशी धुआंधार पारी की बदौलत गोरे खिलाड़ियों के चेहरे पर भय का वातावरण निर्मित कर दिया। इंग्लैंड के खेमे में दहशत फैला दिया और मात्र 36 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के और 7 करारे चौके लगाकर विश्व कप ने अपनी पहली अर्धशतक की कहानी लिख दी। मगर रविंद्र का जोड़ीदार कोनवे भी कहाँ मानने वाले थे। कोनवे ने भी 36 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्के की सहायता से अर्धशतक ठोक इंग्लैंड की टीम को अपना इरादा साफ जाहिर कर दिया था। इंग्लैंड के कप्तान लगातार इस जोड़ी को तोड़ने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे थे, मगर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सर पर भूत सवार था। 2019 के हार का गम उन्हें अंदर ही जा रहा था। कोनवे की आंधी भरी 121 गेंदों पर 152 रन की आंधी भरी पारी और रचिन रविंद्रन की 11 चौके 5 छक्के की तूफान ने इंग्लैंड के गोरे खिलाड़ियों की जुबान को बंद कर दिया। ये डेवन कोनवे और रचि रविंद्रन का पदार्पण विश्व कप प्रतियोगिता है और दोनों कीवी बल्लेबाजों ने अपनी उत्कृष्ट और जुझारू खेल के प्रदर्शन से विश्व कप के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से एक नया अध्याय का सृजन कर इंग्लिश खिलाड़ियों के गर्व को चकनाचूर कर दिया। 2019 विश्व कप के फाइनल मैच के जख्म में ऐसा मरहम लगाया जिसे देखकर क्रिकेट जगत के पंडितों तक के होश फाख्ता हो गए। न्यूजीलैंड की टीम ने दिए गए 283 रनों के लक्ष्य को मात्र 36.2 ओवर में भेदकर इंग्लैंड के कप्तान जॉन्स बटलर के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कप्तान केन विलियमसन की अनुपस्थिति का एहसास होने का अवसर दिए बिना 1 विकेट के नुकसान पर विजय लक्ष्य पर मुहर लगाकर इंग्लैंड को विश्व कप इतिहास की सबसे करारी पराजय का तोहफा देकर आगामी मैचों के लिए इंग्लैंड की टीम को एक नसीहत दे दी है।
डेवन कॉर्बे विश्व कप इतिहास के चौथे और सचिन रविंद्र विश्व कप इतिहास के 5वें ऐसे बल्लेबाज होने का गौरवशाली इतिहास रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर दिया, जिन्होंने अपने पदार्पण विश्व कप मैचों में शतक लगाकर इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम उन खिलाड़ियों के साथ अंकित कर लिया जिन्होंने अपने पहले विश्व कप पदार्पण मैच में शतक लगाकर एक नए कीर्तिमान की रचना की है। न्यूजीलैंड को एक ऐतिहासिक विजय दिलाकर अपने विश्व कप सफर का श्री गणेश कर ये साबित कर दिया कि 2015 और 2019 में फाइनल खेलना कोई तीर या तुक्का नहीं, वरन उत्कृष्ट बेहतरीन खेल प्रतिभा का नायाब तोहफा है। साथियों, यदि मेरा यह वक्तव्य आपको पसंद आया तो मेरे इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं आपका साथी निखिलेश्वर राज साहू अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय क्रिकेट।